नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार। सीएम धामी ने 1967 करोड़ की दी वित्तीय मंजूरी। अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। देहरादून में एसआईआर अभियान का डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने किया निरीक्षण। विशेष शिविरों की व्यवस्थाओं और बीएलओ के कार्यों का लिया जायजा। दावे और आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश। लोहाघाट की सियासत में बड़ी हलचल। मोहन सिंह ढेक ने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनः निर्माण कार्य में तेजी। सूबे के मुखिया खुद कर रहे मॉनिटरिंग। संवेदनशील क्षेत्र में पैनी नजर बनाए हुए। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का रिकॉर्ड उत्साह। 2.19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगाजल लेकर लौटे। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बताया चाक चौबंद। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको लोकसभा से, जहां पर कार्यवाही जारी है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और ये तस्वीरें आप लोकसभा से देख रहे थे, जहां पर 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और आप बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास और जीआईएस आधारित जल निकासी योजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है। और वहीं स्वीकृति के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में जीआईएस आधारित जल निकासी की 15 योजनाओं के लिए 1960 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा चंपावत के टनकपुर में खेतखेड़ा गांव की बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 6.82 करोड़ तथा उधम सिंह नगर में स्टाफ कार पार्किंग निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 42.12 लाख करोड़ स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपियों की कथित सार्वजनिक परेड और उनकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। जनहित याचिका में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित फार्म एंड फूड कृषि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती, साथ ही ड्रैगन फ्रूट, कीवी और सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण और आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसानों की आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है। आज 70 साल के बाद भी आज 60% से अधिक आबादी गांव में है और गांव में हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसके लिए हमारे चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, प्रदेश की धामी सरकार हो, काम चल रही है और सरकार के आयोजनों के माध्यम से किसानों को और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। अभी जिनको हमने सम्मानित किया, मैंने देखा चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हो, नेचुरल फार्मिंग में हो, जैविक खेती में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। कांग्रेस नेता अमित पाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सल्ट क्षेत्र में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में एक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं था, जिससे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कई सड़कें बदहाल स्थिति में है, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। दो 2027 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और जो इन 10 सालों में उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। उत्तराखंड की जो आम जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि आपने देखा अभी हाल ही में हमारे जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी अगर हम बात करते हैं, जो अभी हमारा यहाँ पर सल्ट ब्लॉक में देवास हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक भी जो मुख्य जो चिकित्सक होते हैं, एक भी जो चिकित्सक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और अगर आप देखेंगे वही हाल हमारा देघाट का है, वही हाल हमारा स्यालदे हॉस्पिटल का है। और जितने भी यहाँ पर अगर आप रोडों का हाल देखें, अगर आप अभी डोटियाल से सरायखेत की तरफ जाते हैं या बाजखेत की तरफ देघाट को जाते हैं, तो उन रोडों का हाल आप देखें, वो 70 साल पुरानी सड़कें हैं, वो आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में कथित गौमांस बरामदगी मामले को लेकर के भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कोतवाल का घेराव करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मामले के शीघ्र खुलासे की मांग की और उनका आरोप है कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। रामनगर में जो है बहुत बड़ा एक घटना घटित हुई है और आज हम उसी में उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं बताया कि हमने वादी बनकर एफआईआर हत्या की है। गिरफ्तारी समाज में रामनगर में आक्रोश फैला हुआ है और हम आज और उनसे कहा है हमने अपना आज जो है बहुत दुखी है और यह घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे लोगों पर कम से कम इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। गौकसी का प्रकरण है और इस प्रकरण में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी से लेकर बाकी जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी लोग को बार-बार लगातार पार्टी भी उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में युवक के साथ कथित मारपीट, छीना झपटी, यौन उत्पीड़न के मामले में ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर के जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक नामजद तीनों आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही
क्षेत्र में बढ़ते नशे पर अंकुश के लिए नई पुलिस चौकी भी जल्द शुरू होगी। चाहेंगे हम तो हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए और ये एक पकड़ो नागा हो वो पकड़ के लावे। और आज मेरे लड़का के मारन की चाकू दिखाई धमकी दें, वो मार के सागर में फेंक देते, हम क्या करते? एक मेरा लड़का में बिना लड़का रह जाती, हम क्या करते? हमें पता भी ना चल तो काम करके आता है। में बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। कप्तान साहब के इसमें सख्त निर्देश हैं। 2 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। एक को पकड़ने के लिए हमारी टीम यहाँ से भी लगी हुई है और कप्तान साहब ने जिले से एसओजी की टीम भी इसमें लगा दी है। तो सारी टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं और निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी बिसौटा में नशा है वो खत्म हो। जो हमारे आने जाने वाले बच्चे हैं, अभी तो बेटा है, कल बेटियां भी, बहू भी हैं, आएंगी जाएंगी, परेशानी होगी। हम 7 साल से लगातार लगे हुए हैं। बार बार हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी बिसौटा से नशा खत्म हो, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, नारंगमत्ता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसौटा, लंबे समय से वहां स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नारंगमत्ता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहां स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकी वहां आते हैं। जो हमारी सरकार है वो नशे के खिलाफ लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन जो कल बिसौटा ग्राम सभा में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कावड़ यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक 2,19,70,000 से अधिक शिव भक्त गंगाजल लेकर सकुशल अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं 6 अगस्त की शाम 6 बजे तक एक ही दिन में 39,15,000 श्रद्धालुओं ने गंगाजल लेकर वापसी की है। सरकार ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल की व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने सभी से यात्रा को सुरक्षित, अनुशासित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग में आपदा प्रभावित माल देवता, सोड़ा, सरोली और आसपास के क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा दीवारों का निर्माण और नदी तटों के संरक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। माल देवता की कलिंगा नहर का पुनर्निर्माण पूरा होने से किसानों को फिर सिंचाई का पानी मिलने लगा। प्रशासन का कहना है कि अधिकांश जरूरी कार्य पूरे हो चुके हैं और मानसून के दौरान संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, आप अवगत हैं कि जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहाँ गए थे और फौरन जो है PMGSY और जिस भी विभाग का वहाँ ये रोड थी कार्य था, उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी माल देवता के क्षेत्र में जो भी क्षति हुई थी उसमें भी PWD ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ में कलिंगा में कुछ इरिगेशन के नहर का इशू था जो कई जगहों पे पानी की सप्लाई करते हैं, उसमें इरिगेशन विभाग ने अपना काम कर लिया है और वहाँ पे जो सप्लाई हो सुचारू है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए लगातार लगाए गए विशेष शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने BLO से प्राप्त आवेदनों, उनके सत्यापन और निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। और वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मोहन सिंह ढेक ने 2027 विधानसभा चुनाव में लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। ढेक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के कार्यकाल में लोहाघाट विधानसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जनता काफी परेशान है। चुनाव जीतने के बाद एक बार भी वह उनसे मिलने तक नहीं आए, जबकि उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी को जीत दिलाने में पूरी निष्ठा से कार्य किया था। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, ना उनको कहीं इज्जत दी जाती है, ना उनको कहीं तवज्जो दी जाता है। और इसीलिए हमें आज बड़े रोष की बात कहने की बात है कि हमारे कार्यकर्ता को कहीं अनदेखा करा जाता है। हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी जी, ये तो जीत के हल्द्वानी निकल गए और यहाँ विधायक जी को कहाँ ढूंढेंगे लोग? बताइए आप। फिर जीतेंगे, फिर हल्द्वानी चले जाएंगे। जितना नहीं, इनको टिकट ही नहीं मिलना। आप नहीं कर रहे हैं ना जनसभा सामान कर रहे, क्यों कदम उठाते हैं बताइए। आज नगर में तो मैंने आपको पहले बताया, पेयजल की समस्या हो गई, लोहाघाट की गंदगी हो गई है। हम लड़ेंगे चुनाव पक्का, हमने बोल दिया। हमने हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ देंगे, कार्यकर्ता का स्वागत करता हूँ। ये भी हम साथ देंगे तो पक्का हम चुनाव लड़ेंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का संघर्ष रंग लाया। लोहाघाट के छवनिया में बन रहे केंद्रीय विद्यालय के नए भवन परिसर में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के गुजरने से भवन निर्माण में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिस कारण भवन विद्यालय प्रबंधन को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा था। कार्यदायी संस्था के आर.के. मांगलेक ने बताया कि पिछले 2-2.5 वर्षों से वह विद्युत लाइन हटाने की मांग कर रहे थे, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण भवन निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कहा, विद्युत लाइन हटने से दिवाली तक वह भवन को केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन को सौंप देंगे। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति को धन्यवाद दिया। नगर क्षेत्र की सामूहिक सभी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में अब ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो सबसे बड़ी अड़चन थी, ये विद्युत पोल जो लगे थे, बच्चों के लिए खतरा हुआ बना हुआ था, आज वो हटने जा रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है। कुछ 1-2 पोल तो हट भी गए हैं। तो इसी संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का काम था कि जन मुद्दों को उठाना, और आज इस जन मुद्दे में सफलता हमें हासिल हुई। इसके लिए मेरी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये खंभों की मेन दिक्कतें आ रही थी, जिनकी वजह से काम काफ़ी जगह रुका हुआ था। अभी खंभे बदल जाएंगे, ऊंचे खंभे लग रहे हैं, तो उसके बाद जो है इनकी हमारी फेंसिंग बारह कटिंग और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत इसकी कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। अभी तो संभवतः यही है कि नवंबर-दिसंबर तक हो जाएगा। यहाँ पे लगे हुए विद्युत पोल में से कई सारे पोल हट गए हैं और अभी कार्य चल रहा है कि 1-2 महीने में ये भी पोलें हट जाएंगी। और जैसा कि इस विद्यालय में 80 से 90 बच्चों की कैपेसिटी रखती है एक कक्षा में, तो सारे जल्द से जल्द अगर चालू हो जाते हैं तो पूरे क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। देहरादून के सहसपुर में 65 लाख रुपए की जमीन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिलाने के नाम पर पीड़ित से 65 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में पहले एक आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अब दूसरे आरोपी को विकासनगर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पुलिस मामले की आगे की जाँच में जुटी है। रामनगर के ढीकुली स्थित एक रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी उस समय मुसीबत बनी जब कथित तौर पर केक खाने के बाद गाजियाबाद में तैनात एक सीओ के परिवार के कई सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने केक में फफूंद और कीड़े होने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने केक समेत अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल जांच के लिए भेजे। पुलिस और फूड विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लापाले रिजॉर्ट में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए थे। हमने आने के बाद जो है रिजॉर्ट को केक ऑर्डर के लिए बोला हमने कि आपके पास केक मिलेगा क्या। उन्होंने कहा ठीक है। रेट भी उन्होंने नॉर्मल रेट से ज़्यादा बताया, 2000 रुपये का केक बताया 1 पॉइंट का।
और जब केक आया और केक मेरे बच्चों ने खाया, जिसमें मेरा 2 साल का एक बच्चा था, एक मेरा 5 साल का बच्चा था और मेरा 6 साल के 2 बच्चे थे। जब केक उन लोगों ने खाया तो वो लोग वॉमिट करने लगे। तो मैंने जब इसकी छानबीन करने की कोशिश करी तो मैंने केक देखा तो पूरे केक में फंगस लगी हुई थी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीड़े चल रहे थे। मैंने तुरंत होटल स्टाफ को बुलाया, मैंने उनको दिखाया, स्टाफ आया, देखा और देख के अपना जाके सो गया। ये मामला करीबन रात 11 बजे का है। और वही देहरादून के सेलाकुई स्थित BFIT कॉलेज के कुछ हॉस्टल में गुरुवार दोपहर मेस के अंदर सिलेंडर फटने से आग लग गई। धमाके के बाद हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेलाकुई पुलिस और फायर स्टेशन सेलाकुई की टीम दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची। फायर सर्विस और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या कोई घायल नहीं हुआ। सभी छात्र सुरक्षित हैं। और वहीं आग हॉस्टल के मेस में सिलेंडर फटने से लगी थी। समय रहते राहत बचाव कार्य होने से बड़ा हादसा टल गया। डोईवाला नगर पालिका ने आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 10 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण करवाया गया। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक उपचार भी किया गया। नगर पालिका का कहना है कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि और वहीं डोईवाला नगर पालिका ने आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या, डॉग बाइट की घटनाओं और अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत 10 आवारा श्वानों को पकड़कर उनका बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण करवाया गया। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक उपचार भी किया गया। नगर पालिका का कहना है कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और पशुओं के स्वास्थ्य की भी बेहतर देखभाल हो सके। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार। सीएम धामी ने 1967 करोड़ की दी वित्तीय मंजूरी। अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। देहरादून में SIR अभियान का डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने किया निरीक्षण। विशेष शिविरों की व्यवस्थाओं और BLO के कार्यों का लिया जायजा। दावे और आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश। लोहाघाट की सियासत में बड़ी हलचल। मोहन सिंह भेक ने 2027 चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य में तेजी। सूबे के मुखिया खुद कर रहे मॉनिटरिंग। संवेदनशील क्षेत्रों पर पैनी नजर। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का रिकॉर्ड उत्साह। 2.19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगाजल लेकर लौटे। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बताया चाक चौबंद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।